आपका आज के सेशन में। तो जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण में देख रहे हैं वर्ण, तो आज हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। व्यंजन वर्ण क्या है ये तो आपको पता है कि जिस वर्ण का निर्माण स्वर वर्ण के मिलने से हुआ है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इन व्यंजन वर्ण के प्रकार को अब हम देखेंगे आज। तो व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, सेकंड है हमारा अंतः स्थ व्यंजन वर्ण, और तीसरा जो हमारा है वो है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। समझना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई का मतलब ही होता है समझते हुए चलना, समझ के पढ़ना, रटने की आवश्यकता नहीं है। व्यंजन वर्णों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा जो है वो है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण वैसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण हमारे मुख के विभिन्न हिस्सों के द्वारा स्पर्श होने से होता है। स्पर्श होने से जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है, हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों के द्वारा स्पर्श होने से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण का मतलब समझिए कि स्पर्श होने से, अब क्या वर्ण है तो उच्चारण करेंगे उसका, तो हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों से वो टकराएगी ध्वनि और फिर हम उसका क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो हमारे मुख के विभिन्न हिस्सों से जिन वर्णों का स्पर्श होने से उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण। जैसे कि हम बोल रहे हैं त, तो त बोलने से क्या होता है, हमारा जीभ और दांत आपस में टकराता है। था बोलने से भी क्या हो रहा है, हमारा जीभ और दांत आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो ये स्पर्श कर रहे हैं, टकराना मतलब स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श होने से इनका क्या हो रहा है, उच्चारण। उसी तरह से प, फ, तो क्या हो रहा है, हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों के द्वारा हम स्पर्श हो रहा है और उसके बाद इसका क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। तो हम स्पर्श व्यंजन वर्ण का नाम ही है। स्पर्श होने से मुख के विभिन्न हिस्सों के द्वारा स्पर्श होने से जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। उसका देख लेते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अभी क्या होता है कवर्ग, चवर्ग, तो क से अड़ा तक के समूह को हम कवर्ग कहते हैं। च से इया तक के समूह को हम चवर्ग कहते हैं। ट से टवर्गी न तक के समूह को हम टवर्ग कहते हैं। त से न तक के समूह को हम तवर्ग कहते हैं। और प से म तक के समूह को हम क्या कहते हैं, पवर्ग कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। वो 5 वर्ग हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन वर्ण हैं। और कुल अगर इनको हम कर दें तो 5 गुने 5 कितने हो जाएंगे, 25, क्योंकि वर्ग कितने हैं, 5। प्रत्येक वर्ग में वर्ण कितने हैं, 5। तो टोटल कितने हो गए, कुल 25। तो कुल कितने हो गए स्पर्श व्यंजन वर्ण, 5। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है टोटल 25। कितनी होती है टोटल, यानी स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 25 होती है, 25 होती है। तो हम लोग देख लिए स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है। हमारे मुख के विभिन्न भागों के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण स्पर्श होने से होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, इसलिए कुल मिलाकर 25 वर्ण हो गए। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 25। तो ये रही हमारी स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब देख लेते हैं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण को समझ लेते हैं। अंतःस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अंत का मतलब होता है अंदर या भीतर, अंदर या भीतर इसको बोल सकते हैं, हम भीतर बोल सकते हैं। और अस्थ का मतलब होता है बीच में, अस्थ का मतलब होता है बीच में, या इसको हम बोल सकते हैं मध्य में,
मध्य में। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण क्या है? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण हम जान रहे हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहाँ से हो गया? क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन वर्ण हो गया। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण के मध्य में स्थित चार वर्ण य, र, ल और व, ये चार वर्ण ऐसे हैं जो स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं और ऊष्म व्यंजन वर्ण के पहले आते हैं। तो बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसके अंदर और इसके बीच में। तो इन दोनों के बीच में स्थित होने के कारण इसको कहते हैं हम अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। तो य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्यों कहते हैं इसको? ये भी हम जान गए। स्पर्श व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण के बीच में स्थित 4 वर्णों को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और वो 4 कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। अब आप देख सकते हैं कैसे। अब ऊष्म व्यंजन वर्ण को जान लेंगे तभी पता चलेगा कि कैसे होगा ये। तो आप समझ चुके हैं, इतना समझ जाइए कि ऊष्म व्यंजन वर्ण और स्पर्श व्यंजन वर्ण के मध्य स्थित 4 वर्णों को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और वो 4 वर्ण हैं य, र, ल, व। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4। तो ये था हमारा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अब हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन वर्ण क्या है। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा। व्यंजन वर्ण में 4 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने में रगड़ उत्पन्न होती है। हमारे मुख के 2 हिस्सों के द्वारा रगड़ उत्पन्न होती है और इससे हम ऊष्मा ज़्यादा निकलता है। जैसे ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो ये 4 वर्ण ऐसे हैं। देखिए तालव स, रगड़ हो रहा, तालव स, तो जीभ जो है वो तालू के साथ आपस में रगड़ रहा है और इससे क्या होता है? 2 चीज़ें जब आपस में रगड़ाती हैं तो ऊष्मा निकलती है। तो हमारे मुख के 2 हिस्सों के द्वारा रगड़ उत्पन्न होता है और इससे ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो तालव श, मूर्धन्य श, इसको मूर्धन्य क्यों कहते हैं ये भी हम आगे जानेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ने के बाद। दंत स, इसे दंत स क्यों कहते हैं ये भी हम जानेंगे। और ये है ह। तो इन 4 वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। और ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। तो आप इसे ध्यान में रखें। कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में ऊष्म वर्ण है, तो चारों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। तो ये था आज के लिए व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो हमने तीनों को बारी बारी से देखा, इसकी संख्याओं को देखा, इसकी परिभाषा को देखी। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन आपके पास आए इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं। थैंक यू।